नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, रीट को लेकर एक बड़ी खबर कल से हमारे सामने है और एक ट्वीट जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जैसा कि आप सबने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए कि ट्वीट क्या है और आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। विशेष तौर से दोस्तों, ये ट्वीट जो है वो आगामी रीट मेंस की भर्ती को लेकर किया गया था और इसमें जो है कहा गया है कि आरपीएस जो आरएसएसबी के जो अपने अध्यक्ष हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि हमारी टीम ने वर्ष 2026 तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। पता होगा आपको कि जो 70 भर्तियों का कैलेंडर है वो आरएसएसबी ने जो है कल जारी किया है, यानी कि 70 भर्तियों का जो कैलेंडर है, परीक्षा कैलेंडर, वो कल जारी कर दिया गया है। और इसके बाद से ही अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ब्याड़ू नहीं भा रहा होगा। अब ब्याड़ू का मतलब क्या होता है, तो ये एक राजस्थानी शब्द है, ये होता है शाम का खाना। ठीक है, तो शाम का खाना जो है वो अभी अभ्यर्थियों को नहीं भा रहा होगा, यानी कि शाम का खाना जो है वो अब अभ्यर्थियों को नहीं भा रहा होगा या नहीं, उनको जो है खाने की इच्छा नहीं हो रही होगी। उनसे गुजारिश है कि आप लोग समय पर खाना खा लीजिए। जैसे ही हमारी टीम के पास रीट मेंस की अभ्यर्थना आएगी, उसकी परीक्षाएं नवंबर 2025 उसकी परीक्षाएं नवंबर 2025 की रिजर्व डेट में आयोजित करवा देंगे। सो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। जय हिंद। ठीक है, एक बार फिर से आप इस ट्वीट को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि 2026 तक जो है परीक्षा का जो विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है और रीट मेंस की जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर 2025 के अंदर रिजर्व डेट में आयोजित करवाई जाएगी। ये कहा है आलोक राज ने। ठीक है, तो ये खबर जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी और इसमें जो है नवंबर 2025 के अंदर एग्ज़ाम करवाने की बात कही जा रही थी। अब दोस्तों, ये जो खबर है वो फेक खबर थी और यहाँ पर जो है आरएसएसबी के अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो आलोक राज हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर ये मैसेज दिया है और कहा है कि ये एक फेक मैसेज है और भ्रामक मैसेज से बचें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अभी वर्तमान में कई सारे मैसेज, यहाँ पर भ्रामक मैसेज कह सकते हैं जिनको, या फेक मैसेज कह सकते हैं, वो वायरल हो रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आ रही है कि अगर नवंबर में ये फेक मैसेज हैं और नवंबर में एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम होंगे कब तक, यानी कि रीट मेंस के एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के हमारे दोस्त हैं। पहली बात तो ये कि जिनकी पहले रीट हैं, ठीक है, यानी कि जो अभी वर्तमान में रीट दे रहे हैं, जिनकी पहले रीट क्लियर नहीं है। ठीक है, एक तो जिनकी रीट क्लियर नहीं है और दूसरे वो हो गए जिनकी रीट क्लियर हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहा हूँ मैं रीट क्लियर वालों के लिए पहले तो, कि जिनकी रीट क्लियर हैं, ठीक है ना, उनको तो है जो है रीट मेंस की ओर जाना ही है और उनको तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि रीट मेंस के एग्ज़ाम कब तक होंगे, क्योंकि वो इसी बेस पर तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे जिनकी रीट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जो फर्स्ट टाइम रीट दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि अगर आप जो है पहली बार रीट दे रहे हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रीट को लेकर, कि आपको रीट मेंस की जो रीट प्री की जो परीक्षा है वो आपको पास करनी है। देखिए दोस्तों, आप जब आप रीट प्री पास करोगे तभी आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल रहोगे। तो आपको इन फालतू के मैसेज में या फालतू की चर्चाओं में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भर्ती पर फोकस करना है। 90 दिन से भी कम समय बचा है और इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है और आपको यहाँ पर 60% से अधिक नंबर लाने हैं। दोस्तों, रीट के अंदर 60% लाना कोई हंसी ख्याल की बात नहीं है, आपको बड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप जो हैं 60% यहाँ पर ला पाएंगे। तो आपको यहाँ पर 70-80% की तैयारी करनी पड़ेगी, जब कहीं जाकर आप जो है इसमें 60% से ऊपर नंबर लाएंगे और आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। जब आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे तब आपके लिए ये जो ऐसी खबरें हैं वो इम्पोर्टेंस रखेगी। तो आप फिलहाल जो है वर्तमान में रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट प्री की और अपना पूरा फोकस रखें, अपने सिलेबस को कंठस्थ करें, साथ ही उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें और जितने आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं उतने आप एमसीक्यूज़ लगाइए। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने जो पहली बार रीट दे रहे हैं उनके लिए, कि आपको ऐसी भ्रामक खबरों के बारे में या रीट मेंस वाली खबरों के बारे में तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जो है रीट प्री हुई नहीं है तो आप मेंस के बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो अभी आप वर्तमान में फ़िलहाल अपनी रीट प्री की तैयारी की ओर ध्यान दीजिए और अपनी रीट प्री जो है वो अच्छे नंबरों से पास कर लीजिए। फिर आपको तो मेंस देना ही है और ऐसी खबरों का आपको ध्यान देना ही है। अब दोस्तों, दूसरे दोस्त वो हो गए जिन्होंने रीट प्री क्लियर कर रखा है और जाहिर सी बात है कि वो ऐसे मैसेज पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो मेंस की उनके मद्देनज़र है, उनको
इसके ऊपर फोकस करना भी चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब तक होएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि नवंबर 2025 की बात जब की जा रही थी कि ये मैसेज फेक है, तो दोस्तों अपना जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो जाएगा मेंस का। तो देखिए दोस्तों, मेंस की बात करें तो ये नवंबर में ना होकर अगर 2 महीने या तो फिर पहले हो सकता है या फिर बाद हो सकता है, यानी कि 2025 के अंदर तो मान के चलिए कि मेंस का एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, या तो फिर वो जुलाई के अंदर हो सकता है, या फिर वो अगस्त के अंदर हो सकता है, ठीक है, सितंबर के अंदर हो सकता है, अक्टूबर के अंदर हो सकता है, या नवंबर के अंदर हो सकता है, या दिसंबर के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इन 4-5 महीनों के अंदर तो एग्ज़ाम होने वाला ही है। भाई जुलाई के पहले तो जो है हम ये मान सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जनवरी में एग्ज़ाम करवा दिए और विद इन 1-2 महीने के अंदर जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर RMSS भी जो है वो भर्ती भी निकाल देगी मेंस की, फिर उसके लिए हमें समय भी मिल जाएगा और मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जुलाई के पहले तो ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप मान के चलिए कि अगस्त से सितंबर का महीना है, उसमें एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में भी हो सकते हैं, शायद एग्ज़ाम नवंबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो खबर आई है वो शायद आगे जाकर सच भी हो जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुलाई के बाद में ही एग्ज़ाम होंगे। तो आप अपनी तैयारी को ये मान के चलिए कि लगभग आपके पास 8 से 9 महीने हैं। आप अपनी तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हैं वैसे करते रहिए। फालतू की भ्रामक खबरों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अभी आपके पास बहुत समय है, यानी कि 6 से 8 महीने का समय आपके पास पड़ा है। बाकी मैं ये मानता हूँ कि जो रीट मेंस वाले अभ्यर्थी थे वो लगभग अभी जो वर्तमान में है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ओर जो है मुड़ चुके हैं और उसकी ओर तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर लेंगे तो आप रीट में भी जो है अपनी सीट निकाल लेंगे, ये आप मान के चलिए। तो फिलहाल आपको अपने सब्जेक्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट पेपर आप जब भर्ती आए उसमें पढ़ लेना। फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट की ओर ध्यान देवें और अपने सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जितना समय आप दे सकते हैं उतना समय आप दीजिए। भर्तियों का दौर चालू हो चुका है। ठीक है, और विशेष तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अपनी CET की भर्तियाँ भी उसका भी कैलेंडर जारी हो चुका है। तो कई अभ्यर्थियों के मन में अब बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि जिन्होंने जो है अब तक पटवार की, LDC की, ठीक है, और वीडियो की तैयारी भी की है, साथ में CET की तैयारी की है, टीचर भर्ती की तैयारी की है, उनके मन में बड़ी दुविधा है कि उनको तैयारी किसकी करनी है। तो दोस्तों आप खुद विवेकशील व्यक्ति हैं, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको तैयारी किसकी करनी है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की जानकारी, जिसमें हमने देखा कि अपने जो एग्ज़ाम डेट हैं वो कब तक हो सकती हैं। तो जितने हमको यहाँ पर कयास लग रहे थे या संभावनाएं लग रही थी उसके ऊपर हमने बात की। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है उस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखिए। जितना भी समय आपको मिलता है अपनी तैयारी में, उस समय को आप अपनी पूरे विश्वास के साथ में और पूरे जोर के साथ में करते रहिए। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी चाहिए, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, नोट्स को लेकर हो, या कोई आपको कंटेंट को लेकर हो, कोई भी प्रकार की आपकी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करने की। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।